आप सब जानते हैं कि हम बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कहाँ पे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कितनी प्रगति कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों ही पीक लोड 9000 मेगावाट पार किया। हमारे जो उपभोक्तागण हैं 2 करोड़ 22 लाख, जो पूरे देश में दूसरे नंबर पे हैं। हमारे ग्रिड सब स्टेशंस हैं, लगभग 175 ग्रिड सब स्टेशंस हैं। पीएसएस हैं 1283-85 पीएसएस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं करीब 3,80,000। ट्रांसमिशन लाइंस हैं और अभी तो जनरेशन का भी काम शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये मशीन, इक्विपमेंट वो तो रहते ही रहते हैं, लेकिन सबसे मुख्य एसेट हमारे कर्मी हैं, जिन्होंने ये इतना बड़ा नेटवर्क, ये सब आपकी मेहनत से, आपके अथक प्रयासों से ही ये इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो पाया है। तो आप देखिए, कितनी भी जो हम लोग कहते हैं आज के विकसित देश हैं, सभी विकसित देशों का अगर एक पैरामीटर आप देखें कि क्यों विकसित हैं, तो उसमें पाएंगे कि बिजली की खपत सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। हम विकासशील हैं, हम भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बिजली की खपत जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हम 8000-9000 मेगावाट पे हैं। हो सकता है 10 साल बाद हम इससे दुगने या उससे ज़्यादा पे हों, 16,000 पे हों, 18,000 पे हों, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो पूरा नेटवर्क है उसको और सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे, नए ग्रिड क्रिएट करने पड़ेंगे, नए सब स्टेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और साथ साथ में हमको ये देखना होगा कि जो मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस भी लगातार, जैसे सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, मेंटेनेंस पार्ट भी लगातार उतना ही स्ट्रांग होता रहे। कि जितना अच्छा हम मेंटेनेंस करेंगे, O&M करेंगे, उतना ही कम ब्रेकडाउन भी होगा। मेरे सामने आती है, मैं देखता हूँ रोज़ कि कहाँ पे कितने ब्रेकडाउन हुए, क्यों ब्रेकडाउन हुए, वो भी एनालिसिस होता है। इंसिडेंट, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, कुछ इंसिडेंट होते रहेंगे, होना स्वाभाविक भी है, हर जगह होते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट एक्सीडेंट में नहीं बदलना चाहिए। ये इंसिडेंट जो है कैजुअल्टी में नहीं बदलना चाहिए। तो इस पे ध्यान देना होगा। इस पे लगातार आपके यहाँ पे प्रशिक्षण भी हो रहा है। प्रशिक्षण को हम लोग को लगातार और इसको सुदृढ़ करना है। रिफ्रेशर कोर्स चलाने हैं। जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP है, उसको और बेहतर तरीके से उसको नया बनाना है। कुछ जो नई चीज़ें हैं, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए सेफ्टी के जो PPE किट्स आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना है। देखिए, लगातार जो कई जगह पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, वो भी एक कारण बनता है कैजुअल्टी का, एक्सीडेंट का, कैजुअल्टी का। तो ये हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो काम होंगे, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। आपको सुरक्षा का बिल्कुल लगातार ध्यान रखना होगा। कोई भी काम करने से पहले जो कंसर्न लाइन है, कंसर्न पोर्शन है, उसको डीएनर्जाइज करें। मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है, उसका पालन करें। अभी हमारे लगभग 35,000 कर्मी हैं। सभी कर्मियों को सेफ्टी फर्स्ट पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो आसपास के जो आपसे जो हमारे उपभोक्तागण हैं, या बहुत जगह पे प्राइवेट मिस्त्रीज भी हैं, तो उनको भी आपको इस दिशा में सेंसिटाइज करना चाहिए। तो ध्यान रखें। और ये आज का जो पूरा कार्यक्रम है, पूरी कार्यशाला है, वर्कशॉप है, यहाँ हेडक्वार्टर में हो रही है, लेकिन आप क्षेत्र में भी ये वर्कशाला, इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करें।